हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 मिस्टेक्स की, उन 5 गलतियों की जो स्लिप डिस्क के पेशेंट करते हैं, जिसके कारण आपकी जो स्लिप डिस्क की रिकवरी है वो धीमी हो सकती है और साथ ही साथ आपकी जो तकलीफ है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। सो व्यूअर्स, अब जो मैं 5 मिस्टेक्स आपको बताने वाला हूं, जो 5 गलतियां आपको बताने वाला हूं, यदि आप इन गलतियों को सुधार लेते हैं तो आपकी जो स्लिप डिस्क है उससे आपकी जो रिकवरी है वो काफ़ी तेज़ी से होगी। सो व्यूअर, जो पहली गलती स्लिप डिस्क के पेशेंट करते हैं वो करते हैं बैठते वक्त। सो व्यूअर, जब पेशेंट बैठते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट्स क्या करते हैं, इस तरीके से आगे की ओर झुककर बैठते हैं, जिसे हम स्लाउस्ड पोस्चर, स्लाउस्ड पोजीशन कहते हैं। अब ऐसे पोजीशन में बैठने से क्या होता है, हमारी जो स्पाइन है वो आगे की तरफ फ्लेक्स हो जाती है, यानी कि बेंड हो जाती है, जिसके कारण हमारी जो डिस्क यानी गद्दी है उस पर प्रेशर आता है और जो आपके सिम्टम्स हैं इसके कारण बढ़ जाते हैं। सो व्यूअर, जब भी आप बैठते हैं आपको अपराइट पोस्चर यानी कि इस तरीके से सीधे होकर बैठना है। सो व्यूअर्स, पोस्चर को मेंटेन करने के लिए और लंबर स्पाइन को सपोर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से एक टॉवेल का रोल बना लें और उसे आप अपनी कमर के पीछे इस तरह से रख लें। अब इससे क्या होगा, आपकी जो लंबर स्पाइन है वो एक्सटेंशन में मेंटेन रहेगी और साथ ही आपकी जो डिस्क है वो भी सेंटर में मेंटेन रहेंगी, जिससे आपके जो सिम्टम्स है वो नहीं बढ़ेंगे और रिकवरी के जो चांसेस हैं वो भी आपके बढ़ जाएंगे। सो व्यूअर, जब भी आप बैठते हैं तो आप अपने सही पोस्चर का ज़रूर ध्यान रखें। व्यूअर, जो दूसरी गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो एक ही जगह पर यानी कि स्टैटिक पोस्चर में काफ़ी ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं। सो व्यूअर्स, यदि आपको स्लिप डिस्क की समस्या है तो आप ध्यान रखें कि आपको एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है। जब आप बहुत ज़्यादा देर तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं तब क्या होता है, आपकी स्पाइन पर जो लोड है वो बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है आपकी डिस्क पर, जिसके कारण आपके जो सिम्टम्स है वो एग्रीवेट हो सकते हैं यानी कि बढ़ सकते हैं। सो व्यूअर्स, आपको क्या करना है, आप ज़्यादा देर तक एक जगह पर ना बैठें बल्कि थोड़ी देर में आप खड़े हो जाएं और वॉक करें। सो इससे क्या होगा, आपकी जो डिस्क है उस पर से प्रेशर कम होगा और आपके जो सिम्टम्स हैं वो नहीं बढ़ेंगे। आप जब भी पॉसिबल हो लेट भी सकते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे भी हमारी जो स्पाइन है, जो हमारी डिस्क है, उसको डीकम्प्रेस होने में हेल्प मिलती है। सो व्यूअर्स, आप ज़्यादा देर तक एक जगह ना बैठें, थोड़े इंटरवल में आप खड़े हो जाएं और वॉक करें। सो व्यूअर, जो तीसरी गलती स्लिप डिस्क के कमर दर्द के पेशेंट करते हैं वो ये करते हैं कि वो कंप्लीट रेस्ट पर चले जाते हैं, बेड रेस्ट करने लगते हैं, मूवमेंट्स नहीं करते और साथ ही चलते फिरते नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यदि वो मूवमेंट करेंगे, चलेंगे फिरेंगे तो उनका जो कमर दर्द है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सो व्यूअर्स, यदि आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, सीवियर बैक पेन है, तो आप शुरुआत के 48 घंटों तक बेड रेस्ट करें। जो भी आपकी कंफर्टेबल पोजीशन है उसको अज्यूम करके आप रेस्ट करें, लेकिन 48 घंटे बाद जो मूवमेंट्स आपकी पॉसिबल हैं जिसमें आपको दर्द नहीं आ रहा है उनको आप करना शुरू कर दें और साथ ही साथ पैदल चलें यानी कि वॉकिंग शुरू कर दें। वॉकिंग आप छोटे डिस्टेंस से शुरुआत आप कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपने डिस्टेंस चला, उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपका जो दर्द है वो शुरू होने वाला है या बढ़ने वाला है तो आप बैठ जाएं, कुछ मिनट्स तक रेस्ट करें, इसके बाद आप दोबारा चलना चालू कर दें। तो इस तरीके से आप वॉकिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आपको कंप्लीट मूवमेंट नहीं रोकनी है। कमर पर आप मूवमेंट करते हैं, आपको दर्द आता है तो आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कीजिए जिसमें आपको दर्द नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल, यदि आपको कमर से आगे की तरफ झुकने में दर्द आ रहा है यानी कि फ्लेक्शन में दर्द आ रहा है तो आप इस तरीके से पीछे की तरफ अपने ट्रंक की मूवमेंट करें, जिसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो जो मूवमेंट्स पॉसिबल हैं जिनमें आपको दर्द नहीं आ रहा है उनको आप करें और साथ ही वॉकिंग को भी कंटिन्यू करें। वॉकिंग करने से क्या होगा, आपकी जो कोर स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी और साथ ही साथ जो मसल्स की ज़रूरी स्ट्रेंथ है वो भी बनी रहेगी, जिससे आपकी जो हीलिंग है वो जल्दी होगी। व्यूअर, जो चौथी गलती पेशेंट्स करते हैं, तो स्लिप डिस्क में क्या होता है, कई बार आपका जो जांघ का पिछला हिस्सा है यानी कि जो पोस्टीरियर थाई है वहाँ पर आपको दर्द और जकड़न महसूस होती है हैमस्ट्रिंग मसल में। तो पेशेंट्स को क्या लगता है कि जब वो इस तरीके से हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करेंगे तो ये जो दर्द और जकड़न है वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करते हैं तो आपके हैमस्ट्रिंग मसल के साथ साथ आपकी जो शियाटिक नर्व है यानी कि जो नस है वो भी स्ट्रेच होती है, जो कि ऑलरेडी पहले से इरिटेटेड है। लेकिन जब आप उसको और ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, वो जो नर्व है वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, जिसके कारण आपकी जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपका जो दर्द है, जकड़न है, झंझनाहट है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आपको शुरुआती दौर में
हैमस्ट्रिंग को बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करना है। फिर जो पांचवी मिस्टेक स्लिप डिस्क के पेशेंट करते हैं वो ये करते हैं कि वो पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते, यानी कि अपने हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन नहीं करते। इससे क्या होता है, आपकी जो डिस्क है वो डिहाइड्रेट हो जाती है और आपका जो समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। सो व्यूअर्स, हमारी जो डिस्क का बीच वाला हिस्सा है जिसे हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, वो करीब 80 से 85% उसमें जो है वाटर कंटेंट होता है। और जब हम कोई मूवमेंट करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस में से पानी है, जो वाटर है, वो करीब 20% आपका लीक हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो डिस्क है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। अब जब डिस्क डिहाइड्रेट होती है, उसमें पानी की कमी होती है, तो हमारी जो डिस्क की हाइट है वो कम हो जाती है और हमारी जो डिस्क है वो फ्लैट हो जाती है, जिसके कारण आपके जो सिम्टम्स हैं और जो समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, जिससे आपकी जो डिस्क है वो हाइड्रेटेड रहे और आपकी जो रिकवरी है वो तेज़ी से हो। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप लाइक कर दें। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।